Good morning, dear students. I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy and stay healthy. We are doing the revision work now as our course is completed. So we have already completed in the previous class. We completed the revision of chapter number 8. So today I will start revision of chapter number 9. अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर दिया है बिकॉज कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो अभी हम चैप्टर 9 का आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे. कल मैंने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन कंप्लीट कर दिया. आई डिड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइजेस हमने किया. Today I will start chapter number 9, revision of chapter number 9, and this chapter is healthy habits. Healthy habits, जैसा कि लेसन के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि healthy habits का मतलब the habits which keep us healthy. ऐसी habits हमारी आदतें जो कि हमें healthy रखती हैं. हम वाई डू वी फॉल सिक, हमारी तबीयत क्यों खराब होती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो क्यों होता है. बहुत बार तो होता है कि फॉर सम रीजन कोई इन्फेक्शन हुआ और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी जो हैबिट्स होती हैं, इफ दे आर नॉट हेल्दी, अगर हम उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत बार उससे भी हम बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है. So in this lesson we will talk about the healthy habits. मतलब कौन कौन सी healthy habits हमें follow करनी चाहिए. ठीक है. What all habits should we follow? Healthy habits, good eating habits, good food habits, हमें क्या क्या follow करना चाहिए उसका हम revision करेंगे. We have already done the lesson once, तो इस बार अभी हम revision करेंगे. So what are the learning objectives of the lesson? मतलब इस लेसन में आप क्या क्या पढ़ोगे और ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या सीखोगे. तो इस लेसन में गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी. वी ऑल नो दिस फैक्ट कि अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं, इफ वी फॉलो गुड हैबिट्स, इफ वी फॉलो हेल्दी हैबिट्स, वी विल रिमेन फिट एंड हेल्दी. ऐसा नहीं है कि अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं, अगर हेल्दी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते. ऐसा नहीं है. इट इज नॉट दैट. बट स्टिल वी विल एटलीस्ट रिमेन हेल्दी. कि रोज जो तबीयत खराब हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, वो सब वी कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इफ वी फॉलो गुड एंड हेल्दी हैबिट्स. देन वी मस्ट कीप आवर टीथ, बॉडी एंड हेयर क्लीन. मतलब हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, मेनली जैसे दांत है, खाना हम खाते हैं तो टीथ को साफ रखना बहुत जरूरी है. बाल है, बाल गंदे हो जाते हैं, बाल को साफ रखना जरूरी है. हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो पूरी स्किन है, स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. जैसे कोई चीज होती है उसके ऊपर का जैसे छिलका होता है, तो जो हमारी स्किन होती है दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we keep our body clean, we keep our nails clean, we keep our teeth, we keep our hairs, all these parts. इसको हमें बहुत जरूरी है कि हम इनको क्लीन रखें, साफ रखें. ठीक है. Then exercise and fresh air are good for health. रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, फ्रेश एयर इनहेल करना, these are very good for health. इसीलिए there are so many people who go for regular walks, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. मॉर्निंग में इसीलिए जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में एयर फ्रेश रहती है, ट्रैफिक कम रहता है, तो लोग इजीली वॉक कर सकते हैं. पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू इनहेल फ्रेश एयर. बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, वहां जाके थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं. देन हेल्दी चिल्ड्रन डू वेल एट स्कूल. हेल्दी चिल्ड्रन डू वेल एट स्कूल मतलब जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो स्कूल में भी अच्छा करते हैं, अच्छे रहते हैं. वाई? बिकॉज इफ यू आर हेल्दी यू विल गो टू स्कूल रेगुलरली. आप रोज स्कूल जाओगे, स्कूल से एब्सेंट नहीं होगे. यू विल कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शन, स्कूल एक्टिविटीज. अगर आप
हेल्दी हो, फिट हो, तो आप रेगुलरली स्कूल जाओगे, एब्सेंट नहीं होगे, अपना स्कूल का काम है, जो भी होमवर्क है, सारी चीजें आप टाइम पे कंप्लीट करोगे, स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी आप पार्ट ले पाओगे। इफ अ चाइल्ड इज नॉट वेरी हेल्दी, जो बच्चे जैसे बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, कई बार अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली तबीयत खराब हो जाती है या बहुत फ्रीक्वेंटली उस वजह से फिर एब्सेंट होते हैं, तो उनका काम भी सफर करता है। दे आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस, क्लास वर्क छूटता है, होमवर्क छूटता है, फिर स्कूल के फंक्शंस वगैरह में भी उतना पार्ट नहीं ले पाते। सो दैट इज वाई हेल्दी चिल्ड्रन डू वेल एट स्कूल। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो स्कूल में भी अच्छा करते हैं। ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन। मतलब इस लेसन में आप पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ओके, नाउ आई विल रीड द लेसन एंड एक्सप्लेन द लेसन वंस। गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। जो गुड हैबिट्स मतलब जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, हेल्दी हैबिट्स होती हैं, वो हमें फिट और हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। When we are healthy, we feel happy. When we are happy, we do all work happily. And we can stay healthy if we keep ourselves clean. All these things are children related. आप देखोगे कि सारी चीजें आपस में सब जुड़ी हुई हैं। गुड हैबिट्स फॉलो करेंगे हम तो हम फिट और हेल्दी रहेंगे। जब हम फिट और हेल्दी रहेंगे देन वी फील हैप्पी, हमें अच्छा लगता है। जब तबीयत खराब होती है तो वी डोंट फील गुड, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी मैं इतने दिन बीमार थी, आई वॉज नॉट एबल टू टेक क्लासेस, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आप लोग की क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, मैं वीडियोज नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी तबीयत ठीक हो गई, नाउ आई फील गुड कि मैं एटलीस्ट आई स्टार्टेड द क्लासेस, आई एम अपलोडिंग द वीडियोज नाउ। सो व्हेन यू आर हेल्दी यू फील हैप्पी। और जब आप हैप्पी होते हो, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम सारा अपना काम भी हैप्पीली करते हैं। वी डू ऑल द वर्क हैप्पीली, खुशी खुशी हम सारा काम करते हैं। एंड वी कैन स्टे हेल्दी इफ वी कीप आवरसेल्फ क्लीन। तो जब हम अपना सारी चीजें, आपने देखा ना कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ी हुई है। हेल्दी हैबिट्स हम फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं तो वी फील गुड, वी फील हैप्पी, वी फील हैप्पी तो हम अपना सारा काम भी टाइम पे कंप्लीट करते हैं, खुशी खुशी हैप्पीली काम भी करते हैं। ठीक है, काम कंप्लीट होता है, स्कूल का काम भी कंप्लीट होता है तो टीचर्स आर ऑल्सो हैप्पी विथ यू। काम नहीं कंप्लीट होता है तो स्कूल में भी डांट पड़ती है कि काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, व्हाई इज योर वर्क इनकम्प्लीट, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो जब स्कूल में डांट पड़ती है तो घर में मम्मी से भी डांट पड़ती है, वी डोंट फील गुड। तो सारी चीजें आपस में देखो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवरसेल्व्स क्लीन। हम अपने आप को साफ सुथरा रखें एंड we should follow healthy habits. Now some good habits are, what are some of the good habits? Some good habits are, क्या है some good habits? Like it is said ना, कहा जाता है early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। मतलब टाइम पे सो जाओ रात को, तभी आप सुबह टाइम पे उठ पाओगे। टाइम पे जो लोग उठते हैं, रात में टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो दे रिमेन हेल्दी। ठीक है, बिकॉज उससे सारा हमारा जो रूटीन है वो टाइम पे चलता है। अगर आप रात को देर से सोओगे तो मॉर्निंग में उठने में देर होगी, देर से उठोगे तो सारे काम में लेट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए टाइम पे रात में सोना चाहिए, मॉर्निंग में टाइम पे उठना चाहिए। Get up on time in the morning. It is written, get up from bed early in the morning. I will not say early in the morning. Early in the morning तो 4 बजे भी हो जाता है। Early morning मतलब 4 o'clock. So I will not ask anyone to get up at 4 o'clock because I also cannot get up. जब जरूरत होती है तो ऑफ कोर्स वी गेट अप, बट अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं भी उठते हो तो भी वी मस्ट गेट अप ऑन टाइम। टाइम पे उठना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। हम जब टाइम पे उठेंगे तभी हमारा सारा काम टाइम पे होगा। तो गेट अप ऑन टाइम, मॉर्निंग में टाइम पे उठना चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं नहीं बोलूंगी, आई वुड से गेट अप ऑन टाइम, टाइम पे उठो। देन ब्रश
brush your teeth twice daily. दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. कब कब करना चाहिए? Once in the morning and once before going off to sleep at night. Once in the morning. मॉर्निंग में तो हर कोई ब्रश करता है. When we get up in the morning, everyone brushes his or her teeth first. सबसे पहले हम वॉशरूम में जाते हैं, we wash our face, ब्रश करते हैं. सबसे पहले हम यही काम करते हैं. तो मॉर्निंग में तो हर कोई ब्रश करता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ब्रश आवर टीथ बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप एट नाइट ऑल्सो. सो वंस इन द मॉर्निंग एंड once before going to bed at night. Brush your teeth twice daily, once in the morning and once before going to bed at night. रात को सोने से पहले. सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रात को खाना खाते हो, दिन भर हमने बहुत सारा कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो दांत में हमारे कुछ कुछ लगा रहता है डेफिनेटली. एंड जितना भी हम मुंह साफ करते हैं, बट कुछ ना कुछ रह जाता है. तो व्हेन यू ब्रश योर टीथ, दांत हमारे साफ रहते हैं. नहीं साफ रहने से रात में फिर उसमें धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप करते हैं, फिर अंदर इन्फेक्शन होता है, रिलेटेड प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती हैं. सो दैट इज वाई वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट नाइट ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड. मतलब फिर ब्रश करके उसके बाद फिर कुछ मत खाओ आप. जब सब कुछ खा लिया, सोने से ठीक पहले ब्रश करके, देन वी मस्ट गो टू बेड. देन हैव अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. Have a bath daily with soap and water. रोज अच्छे से नहाना चाहिए. अच्छे से नहाना मतलब सोप लगा करके, अच्छे से पानी डाल करके नहाना चाहिए. क्रो बात नहीं. क्रो जो होता है कौवा, कौवा क्या करता है, पानी के अंदर बस सर डाल के ऐसे ऐसे जोर से सर हिला लेता है, तो उसके पूरे जो फेदर्स होते हैं वो भीग जाते हैं, तो वो उससे लगता है कि उसने तो नहा लिया. तो आप भी ऐसे क्रो बात नहीं लो कि बस सर पे थोड़ा सा पानी डाल के बालों को ऐसे ऐसे कर लिया, बाल भीग गए, हमने तो नहा लिया. नो, अच्छे से पानी डाल करके यूज सोप एंड रेगुलर बाथ, और अच्छे से नहाना चाहिए. बिकॉज हमारी स्किन पे बहुत डर्ट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं विच वी कैन नॉट सी, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते. व्हेन वी टेक बाथ विथ सोप, तो हमारी स्किन क्लीन रहती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर स्किन क्लीन. जैसे हमारी बॉडी का मतलब है कि हमको अपनी स्किन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है. स्किन अगर क्लीन नहीं रहेगी तो बहुत तरह का स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. सो देयरफॉर वी मस्ट टेक बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. अभी ठंड के दिन में आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप लोग बीच में एक एक दिन स्किप कर देते होंगे. बहुत ज्यादा ठंड है तो इतना चलो 1 डे इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट मोर देन दैट. ऐसा नहीं कि लगातार 2-3 दिन तक नहीं नहाया, बहुत ठंड है आज तो नहीं नहाएंगे, बस मुंह धो लो. नहीं, ऐसा नहीं करोगे. एक दिन फिर भी एक्सेप्टेबल है. व्हेन यू टेक बाथ, कितनी भी ठंड हो, आप नहाओगे तो नहाने के बाद यू फील वेरी फ्रेश, यू फील गुड, अच्छा लगता है, और उसके बाद ठंड भी थोड़ी कम लगती है. देन वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स मतलब साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. साफ सुथरे मतलब धुले हुए. जैसे कपड़े भी जो हम पहनते हैं तो उसमें भी तो डर्ट लग जाती है, गंदगी लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए धुले हुए, साफ सुथरे एंड आयरन करके कपड़े पहनने चाहिए. मतलब ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है एंड दे लुक गुड ऑल्सो. आप अगर धुले हुए कपड़े बट अगर आयरन नहीं है, क्रम्पल्ड एकदम सिकुड़े हुए कपड़े, वैसे कपड़े पहनोगे
तो देखने में अच्छे नहीं लगते. When you wear well iron clothes, you feel good. कपड़े देखने में अच्छे लगते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है. Okay? Then wash hands before and after every meal. That we all know. Wash hands before and after meals. मतलब खाने के पहले और खाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है. खाने के पहले भी हाथ धोगे और खाने के बाद भी दोनों टाइम हाथ धोना बहुत जरूरी है. Eat your meal with your family at the dining table. मतलब अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाना खाना चाहिए. उससे क्या होता है, वी इंजॉय फूड. जो भी खाना बना हो, रोटी सब्जी है, रोटी सब्जी चावल दाल है, जो कुछ भी खाना बना हो, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ करके अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हैं तो हम खाने को एंजॉय करते हैं. वी एंजॉय द मील. देन यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे विथ योर फ्रेंड्स. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. रोज हमें आउटडोर गेम्स खेलना बहुत जरूरी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स आर द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड एंड आउटडोर गेम्स जो हम बाहर खेलते हैं. तो इंडोर गेम्स जो होते हैं वो तो हम बैठ करके खेलते हैं. लाइक लूडो है, कैरम है, चेस है. इन गेम्स में कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है. देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व विद दीज गेम्स. हम बैठ करके खेलते हैं बट वो भी बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज कोई उससे हमारी बॉडी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउटसाइड एवरी डे इन द इवनिंग. दिन में एक बार बाहर जाकर के फ्रेंड्स के साथ सबके साथ आउटडोर गेम खेलना बहुत जरूरी है बिकॉज आउटडोर गेम्स आर अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. बाहर जाते हो तो आप फ्रेश एयर इनहेल करते हो. यू रन अराउंड. आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व रनिंग अराउंड. कोई भी आप गेम खेल लो तो सब में दौड़ भाग करनी होती है तो उससे थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. जब दौड़ते हैं खेलते हैं तो पसीना होता है, स्वेट होता है. उसके बाद जब आप खेल करके आते हो फिर उसके बाद बोलते हो ना मम्मी भूख लग रही है, तो उसका अदा करके हमारी जो एपेटाइट होती है, भूख होती है, वो भी बढ़ती है. क्योंकि खाने के लिए भी खाने को डाइजेस्ट होना तो जरूरी है ना. खाना खा के अगर पूरे टाइम बैठे रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हमारी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं इन्वॉल्व है उसमें, तो खाना नहीं डाइजेस्ट होगा. इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी खाना डाइजेस्ट हो, हम फिट रहे, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्ले सम आउटडोर गेम्स एवरी डे. रोज ठंड का दिन है, शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है तो ठंड के दिन में तो बच्चे दोपहर में धूप में भी आप खेल सकते हो. गर्मी के दिन में शाम को, मतलब शाम किसी भी टाइम पे दिन में थोड़ी देर खेलना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई गेम्स पीरियड आर देयर इन स्कूल. स्कूल में गेम्स पीरियड इसीलिए होते हैं कि दिन भर में आप थोड़ी देर जरूर खेलो. ओके. प्लेइंग गेम्स इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. खेलना हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स. कीप प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द टीवी वाइल वॉचिंग इट. बहुत लंबी, बहुत देर तक टीवी एक साथ नहीं देखना चाहिए. फॉर लॉन्ग आवर्स मीन्स एट अ स्ट्रेच, बहुत देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए. एंड व्हेन यू वॉच टीवी मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस. जैसे टीवी के बहुत पास बैठ के ऐसे करके सर उठा करके टीवी देख रहे, इट इज नॉट करेक्ट. तो जब आप टीवी देखते हो तो टीवी से डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए और टीवी थोड़े आपके आई लेवल पे होना चाहिए. बहुत ऊंचा भी ना हो कि आपको ऐसे करके देखना पड़ रहा है. बिकॉज यू आर स्मॉल. ऐसे करके देखोगे तो गर्दन पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, गर्दन में दर्द होगा ऐसे पूरे टाइम करके बैठने से. तो टीवी आपके आई लेवल पे होना चाहिए. टीवी जब देखो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. बहुत पास से टीवी नहीं देखना चाहिए और बहुत लॉन्ग आवर्स तक टीवी नहीं देखना चाहिए. देखा हाफ एन आवर देखा, एट द मोस्ट 1 आवर, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. ठीक है. देन यू शुड स्लीप ऑन टाइम. इट सेज अर्ली टू बेड and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed मतलब रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ. इससे क्या होता है? It makes a man healthy, wealthy and wise.
हेल्दी मतलब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्दी का मतलब है बहुत रिच, बहुत पैसे वाला, एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान। इफ वी आर हेल्दी, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम प्रॉपर ठीक डायरेक्शन में हम सोच पाएंगे, कुछ हमें काम करना है तो उसको हम ठीक से काम कर पाएंगे। इसीलिए इट इज सेड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, सो दैट देयरफॉर यू शुड स्लीप ऑन टाइम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। 6 to 7 आवर्स की स्लीप हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। नींद अगर पूरी नहीं होती है तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर बॉडी एडवर्सली। इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। रोज रात को 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आप अगर जिस दिन देखोगे किसी दिन सोने में देर हो गई, सुबह स्कूल के लिए उठना है, इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर स्लीप यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उठ करके तो इरिटेशन होती रहती, नींद नहीं पूरी होती है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप एट नाइट। देन एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट। इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। एक तो जो हम आउटडोर गेम अगर आप खेलते हो, आउटडोर गेम जो जाकर के बाहर खेलते हैं, तो उससे दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एंड उसके अलावा इफ यू कैन नॉट गो एंड प्ले, हर कोई बाहर जैसे जाके अगर नहीं खेल सकता है तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। जैसे योगा है, योगा मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, डू इट डेली। तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज है, उसके साथ में योगा भी है। योगा में देयर आर लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। बहुत सारे उसमें जो आसन होते हैं तो हमारी बॉडी भी उससे हेल्दी रहती है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। फ्लेक्सिबल मतलब हम जैसे थोड़ा घुमाना चाहे अपनी बॉडी को तो हम मूव कर सकते हैं। अभी अगर मैं पीछे झुकना चाहूं या आगे झुकना चाहूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं नहीं झुक पाऊंगी, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल नाउ। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर मैं पीछे झुकती हूं तो आफ्टर सर्टन पॉइंट आई कैन नॉट बेंड, मैं नहीं बेंड कर पाऊंगी। बट जो लोग देखा होगा, जो लोग रेगुलरली योगा करते हैं, जैसे बाबा रामदेव को देखा होगा टीवी पे बहुत बार, वो कैसे कैसे अपनी बॉडी को पूरा घुमा लेते हैं, हाथ को इधर से डाल के, पैर को उधर से डाल करके, कितने तरीके से वो अपनी बॉडी को घुमा सकते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। ही डज योगा, योगा करते हैं वो, इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। तो योगा से बॉडी तो फ्लेक्सिबल होती है, प्लस योगा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे आसन हैं, उससे बहुत सारी हमको तकलीफ से भी हमको उससे वी गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बहुत सारे लोगों को कहीं बैक में पेन है, पेट में दर्द है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती है रेगुलर योगा करने से। देन cutting nails with the help of your parents with a nail cutter. Long and dirty nails carry germs. अपने नेल्स को रेगुलर बेसिस पे कट करना बहुत जरूरी है। कीप क्लिपिंग योर नेल्स रेगुलरली, क्योंकि नेल्स के अंदर आपने देखा होगा डर्ट जम जाती है। अगर नेल्स आपके बड़े होते हैं, आप देखोगे जैसे ही नेल्स बड़े होते हैं उसके अंदर ब्लैक ब्लैक जमा हो जाता है। कई बार हमको दिखाई नहीं पड़ता है, बट उसके अंदर नेल्स के अंदर गंदगी होती है। फिर हम उसी हाथ से, और कितना भी आप हैंड वॉश करो, नेल्स के अंदर की गंदगी निकलती नहीं है जल्दी। फिर उसी हाथ से हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो सारे जर्म्स हमारे पेट के अंदर गए तो फिर हम बीमार पड़ेंगे, और जब पेट के अंदर जर्म्स जाएंगे तो तबीयत खराब होगी ही होगी। एनी आउटसाइडर, जैसे जो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, ये क्या है, दीज आर ऑल अनवांटेड एलिमेंट्स, जिनकी हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अगर चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, जिसकी की बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, तो जब वो अगर अंदर जाएंगी तो दे विल डेफिनेटली मेक अस सिक। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कीप आवर नेल्स क्लीन, कीप क्लिपिंग देम रेगुलरली। छोटे हो अभी आप अपने आप नेल कटर से नहीं काट सकते, हो सकता है आप नाखून काटो साथ में स्किन भी कट जाए, तो डोंट डू इट ऑन योर ओन।
आस्क योर मदर, मम्मी से बोलो रेगुलरली वो आपके नेल्स कट करती रहेंगी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द गुड हैबिट्स। देयर इज नथिंग न्यू इन दीज हैबिट्स, वी ऑल आर अवेयर। ये सारी जो भी हैबिट्स हैं ये सब हमें मालूम है, ऐसी इसमें कोई स्पेशल कोई ऐसी हैबिट नहीं है विच इज समथिंग वेरी न्यू जो कि हमें पता ना हो। वी ऑल आर अवेयर, हमको ये सारी हैबिट्स मालूम है, एंड आई एम श्योर यू ऑल फॉलो दीज हैबिट्स एट होम। आप सब ये सारी हैबिट्स घर में जरूर फॉलो करते होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको जरूर सिखाया होगा, ठीक है। Turn the page, children, page number 56. Brushing hair after a bath and at other times. You may take the help of an adult. तो आप जब नहा के निकलते हो तो उसके बाद बाल बनाओ, या जैसे खेल करके आ रहे हो तो बाल खराब हो गए तो अपने बाल को कोम करके अच्छे से बाल रखना चाहिए। That makes us look good also. देख करके भी अच्छा लगता है। Cover your nose with a handkerchief while sneezing and cover mouth while coughing and yawning. जैसे जब आप खांसते हो, खांसते के टाइम हमें हमेशा अपने मुंह पे हाथ रख के खांसना चाहिए, हाथ रख करके, या इट इज बेटर टू कीप योर हैंडकरचिफ, ठीक है। मतलब व्हेन यू कफ, जब खांसी आती है तो कवर योर माउथ, क्योंकि जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से जर्म्स वगैरह निकलते हैं, हमारे मुंह से स्पिट निकलता है, थूक निकलता है, तो बाई चांस कुछ खाने की चीज निकल आए तो हमें खांसते टाइम अपना हमेशा मुंह कवर करके खांसना चाहिए। और जब छींक आती है, व्हेन यू स्नीज कवर योर नोज विथ हैंडकरचिफ। एक हैंडकरचिफ मतलब एक रुमाल लेकर के अपनी नोज को कवर करना चाहिए जब हम छींकते हैं। और जैसे जब हम जम्हाई लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यॉनिंग, तो यॉन करने के टाइम पे भी कवर योर माउथ। दीज आर गुड हैबिट्स एज वेल एज दीज आर गुड मैनर्स ऑल्सो। छींक आती है, खांसी आती है, छींका या खांसा, कुछ मुंह से निकला, कुछ भी नाक से निकला, दूसरों के ऊपर गिरता है, किसी के और के ऊपर गिर जाता है, तो दैट इज वेरी बैड, दैट इज बैड मैनर ऑल्सो। सो दीज आर हेल्दी हैबिट्स एज वेल एज गुड मैनर ऑल्सो, कि वाइल कफिंग एंड वाइल स्नीजिंग कवर योर माउथ एंड कवर योर नोज। और यॉन करने के टाइम पे भी मुंह ढक करके। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बीच में बैठे और करके बड़ा सा मुंह खोल करके जम्हाई ले ली, दैट इज नॉट अ गुड मैनर। So this is healthy habit as well as good manner also, ठीक है। A dirty habit is poking your nose. Hope you don't do it. Clean your nose with water while taking a bath every day. बहुत सारे बच्चों की है, बहुत सारे बड़े लोगों की भी, not only children, there are lot of elder people also, जो adults होते, बड़े लोग होते, उनमें बहुत लोगों की आदत होती है नाक में फिंगर डाल करके ऐसे ऐसे करना, poking your nose. That is a very bad habit and I am sure none of you do it. मुझे मालूम है कि आप लोग ये काम नहीं करते होगे। That is a very bad habit. नाक में उंगली डालना या कान के अंदर उंगली डाल के ऐसे करना, these are very bad habit. कान तो नहीं, but there are many people who keep poking their nose, nose के अंदर उंगली डाल करके साफ करते रहते हैं। Never do it. This is a very bad habit. नाक, जब आप नहाने जाते हो या कभी लगता है कि नाक के अंदर कुछ है, go to the washroom and clean your nose. Okay? Then oil your hair regularly. Use a clean comb to comb your hair. बालों को भी रेगुलरली साफ करना बहुत जरूरी है। हम बाहर निकलते हैं, बाहर इतना पोल्यूशन है, डर्ट है, हमारे बाल भी गंदे होते हैं, तो रेगुलरली बालों को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। उनको रेगुलर ऑयलिंग करना मतलब तेल लगाना बालों में, शैम्पू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर बेसिस पे। बिकॉज अगर बाल गंदे रहेंगे तो हमारे जो सर की स्किन है वो गंदी रहेगी, एंड देन उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में। तो इसीलिए बालों को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कीप वॉशिंग देम रेगुलरली। देन वॉश किया उसमें ढंग से, उसको ऑयलिंग की भी जरूरत है। जो हमारे बालों की रूट्स होती हैं, जो स्किन से रूट्स जो बाल निकलते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि उनको रेगुलर बेसिस पे ऑयल भी मिलता रहे, ठीक है। सो यूज अ क्लीन कोम। जब हम कोम करते हैं तो अगर कभी आपकी लाइट कलर की कोम है, आप देखोगे हमारी कोम भी गंदी हो जाती है। डार्क कलर की कोम में उतना दिखाई नहीं पड़ता है। व्हेन यू कोम्ब योर हेयर यू विल सी दैट योर कोम ऑल्सो बिकम्स डर्टी। अगर रोज आप उसी कोम से करते रहोगे, कोम भी डर्टी हो जाती है। तो कीप ऑन क्लीनिंग योर कोम ऑल्सो। कुछ पुराना टूथब्रश लेकर के सोप लगा करके कोम को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि उसी आप अगर गंदी कोम से बार बार बाल झाड़ोगे, अपने बाल बनाओगे, तो जो कोम की गंदगी है वो आपके बालों में चली जाएगी. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू comb your hair with a clean comb. Now here children, comb and comb. comb का मतलब कंघी भी होता है और comb का मतलब बाल झाड़ना भी होता है. So comb, use a clean comb to comb your hair. Use a clean comb. यहाँ पे comb का मतलब कंघा, कंघी जो होती है, ठीक है. This is a naming word. Use a clean comb to comb your hair. एंड जो सेकंड वाला कोम्ब है उसका मतलब है बाल झाड़ना. दैट इज अ नेमिंग, वर्ब, एक्शन वर्ड. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे. आज हमने कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात की. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स. ठीक है, जैसे गुड हेल्दी हैबिट्स होती हैं वैसी देर आर सम गुड ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.